एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मीनाक्षी शिल्पी। कुसुम। और आज हम लेके आए हैं नया ब्लॉग जिसमें कि मैं हमारे ही घर का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे भाई का मुझे फोन आया कि तुम इतने सारे शेयर कर रहे हो तो अपने घर का भी शेयर करो। मैंने कहा यार मुझे याद नहीं है, तो उसने मुझे बताया। और हुआ ये था, ये बात है 2007 की, जब मेरी भतीजी ने जन्म लिया था। और आपको पता ही है जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज आती घर में आती जाती है। रहती है ना, क्योंकि जब तक खबर ना हुआ हो तब तक ये बात होती है। तो हुआ क्या, बच्चा होता है छोटा, पूरी रात रोता है बैठ के, पूरी रात करते हैं स्टार्टिंग में परेशान बच्चे। तो बच्चे परेशान करते हैं। तो वो समय था, सर्दियों का टाइम था, और ये समय होगा रात के 1 से 2 बजे का। तो मेरी भाभी उसको, बच्चे को लेके बैठी हुई थी, उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, नाकाम कोशिश। तो हुआ क्या, अचानक से मेरा भाई बड़े गुस्से में उठा, और बड़ा भाई वो बड़े गुस्से में उठा और अजीब सी तरह तनके, मतलब ऐसे लगा वो उसकी पर्सनैलिटी फैल गई। मतलब जो एक हमें पता होता है वे, जो गेट होता है हमारा, सबका अलग अलग गेट होता है। तो उसका जो गेट था ना वो डिफरेंट लग रहा था, लाइक ये वो पर्सनैलिटी है ही नहीं जो थी। तो जब वो बाहर गया, भाभी ने मम्मी को आवाज दी, मम्मी देखो इनको क्या हो गया, ये कहाँ जा रहे हैं। छोटा भाई भी जागा हुआ था, जिसको मैं थोड़ी थोड़ी हुई थी, छोटा भाई भी जागा हुआ था। उसने बोला कि वो नहीं समझ पाया क्या हुआ, बट वो जब मम्मी पीछे पीछे गई तो भाई भी, छोटा भाई भी पीछे पीछे गया कि मम्मी अकेले जा रही है भाई के पीछे और रात हो रही है। तो मम्मी अब आवाज लगा रही है, टीटू रुक जा, कहाँ जा रहा है, रुक जा, कहाँ जा रहा है। वो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हुई बाहर जा पाया था, थोड़ा सा, मतलब ये लगा लो 50-60 मीटर ही जा पाया था। तो मम्मी ने उसको रोक लिया। तो उसकी जो वॉइस थी ना, वो टीटू की थी, चेंज वॉइस थी। और मतलब दीपक ने, भाई ने ये शेयर किया कि जब उसको बोला ना कहाँ जा रहा है तू रात को, वो तो वो बोला कि मैं इसको कहीं ले जा रहा हूँ। तो मम्मी तो समझ गई, दीपक नहीं समझ पाया। तो मम्मी ने कहा कौन है तू, तो वो उल्टा जवाब बोलता है तू कौन है। मम्मी को इस तरह से उसने बोला। कोई भी बेटा अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करता, बट वो अपनी सेंस में नहीं था। तो उसने बोला कि तू कौन है, तो मम्मी समझ गई पूरी स्टोरी। तो मम्मी कह रही इसको कहाँ लेके जा रहा है, कह रहा मैं इसको लेके जा रहा हूँ, 2 दिन बाद मैं छोड़ जाऊंगा। अच्छा, मैं तेरे बेटे को लेके जा रहा हूँ, 2 दिन बाद इसको छोड़ जाऊंगा। मम्मी ने कहा है कौन तू, कह रहा अभी नहीं बता रहा, मैं बाद में बताऊंगा, मैं 2 दिन बाद इसको छोड़ जाऊंगा। तो मम्मी हैरान कि मम्मी ने दीपक को बोला इसका हाथ पकड़ घर लेके चल। तो जबरदस्ती मैं नहीं जा रहा, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स उसने किया कि वो उसको छोड़ रहे, बट मम्मी ने और दीपक ने उसको कस के पकड़ा हुआ था। वापस घर पे लेके आए तो मम्मी ने उसको नॉन स्टॉप तो चाटे मारे। अच्छा। और उसके बाद भी नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा, तब भी नहीं वो डरा। उसके बाद फिर क्या था, मम्मी ने बोला दीपक से इसके ऊपर पेशाब कर। इन चीजों से ना वो डरते हैं। अच्छा। तो हाँ, कि इसके ना ऊपर पेशाब कर। तो फिर ऐसे करा उसने। मम्मी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हो मुझे लेके। ओ, मतलब डर गया वो डरा नहीं, वो जो उसके अंदर एनर्जी थी वो निकल उसको गई ना। रिलीज कर दिया। हाँ, ये सुनकर। हाँ, कह रहा मम्मी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हो। उसको ये भी नहीं पता, मेरे को भी उसे नहीं पता होगा। 30 सेकंड पहले मैंने थप्पड़ खाए हैं बहुत सारे। तो भाभी ने कहा आपको कुछ याद नहीं, कह रहा नहीं मैं यहीं तो बैठा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे तो मम्मी ने बोला कि वो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। 2-3 दिन मम्मी ने घर में थोड़ा सरसों छिड़कना उस टाइम पे घर में, कहते हैं इससे नेगेटिव चीजें नहीं आती है घर में, वो किया। मतलब मेरे भाई के साथ में ये शुरू से रहा है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, ही इज नो मोर नाउ, रीजन इज दैट कि उसके साथ ना ये एनर्जीज रहती थी, नेगेटिव एनर्जीज के बीच में वो घिरा रहता था। मतलब मेरे को अभी भी याद है, एक बार हम बहुत छोटे छोटे थे। तो हमारा, तुम्हें पता होगा, घर चौराहे पे है, कोने पे हमारा घर है। तो लाइट चली गई थी, तो मेरे भाई की आदत थी चारपाई उठाई और बाहर जाके
चौक पे। चौक पे मतलब चौराहे पे जैसे चौराहे घर पे, है वहां हाँ। पे अपनी चारपाई डाली, मतलब टशन में, कि मम्मी मैं तो यहाँ हम्म। सोऊंगा। तो मम्मी ने कहा सो जा, कोई बात नहीं। तो भाई क्या हुआ, एक वो उसने आधे घंटे बाद ही वो अपनी चारपाई को उठा के अंदर ला रहा है। मम्मी ने बोला क्या हुआ है, हमें हंसी आ रही है बट मतलब उसके साथ क्या हुआ, कह रहा मम्मी एक ना बूढ़ी माई आके बैठ गई थी चारपाई पे, और वो सफेद साड़ी में थी, सफेद उसके बाल थे, बाल बिखरे हुए थे बिल्कुल जैसे कि मतलब सालों से उन्होंने कंघी नहीं की हो, साड़ी गंदी हो रखी थी, शक्ल भी मतलब उनकी ज्यादा अजीब सी थी, थोड़ी डरावनी टाइप की थी। कह रहा मम्मी वो बैठ गई आके, तो उसने उसको धक्का दिया, जो भी एनर्जी थी, और वो धक्का दिया ना तो वो धक्का लगा ही नहीं उसको, वो क्रॉस हो गया उसका हाथ। ओ, वो उसने खुद बताया, मतलब उसको फील हो गया था ये कुछ है गड़बड़ है। नेगेटिव है। तो उसने कहा बेटा मैं तुझे कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ, मुझे आराम करना है। उसने तो फिर क्या था, वो धक्का दिया, वो तो नहीं, वो खुद उठा, उसने चारपाई ऐसे उठाई और अंदर। और ऐसा उसके साथ एक बार नहीं हुआ, अभी लास्ट टाइम जब उसका मतलब बीमार पड़ा था वो, तो वो ये कहता था कि भाभी साथ में रहती थी, वो ये कहता था मम्मी मेरे साथ ना 5-6 आदमी हमेशा बैठे रहते हैं रात को। मतलब इस टाइम भी यही चीजें चल रही इस थी उसके टाइम साथ। भी नहीं, वो लेके ही वो चीजें गई हैं उसको, क्योंकि मैंने कहीं सुना है जिनके साथ ये नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसके कुछ चीजें होती है उनके साथ। नंबर वन, उससे ना नेगेटिव एनर्जी उससे सबका रिश्ता खत्म करा देते हैं, और तुम्हें भी पता है लास्ट में उसके साथ क्या हुआ है। नेगेटिव एनर्जी उसको इतना बीमार कर देगी कि मतलब उसके बचने की उम्मीद ही ना रहे। वो तुम्हारे सामने है, वो सारे सिम्टम्स थे, और वो जब उसका लास्ट स्टेज चल रहा था ना, तुम्हें भी याद हो मैंने तुम्हें कॉल करके मंगाया, बोला था कि रीटू की तबीयत ठीक नहीं है, तुम मैं कुछ मेडिसिन के लिए तुमसे बोला था, सप्लीमेंट्स के लिए। तो उस टाइम पे उसने बताया बहन मेरे बेड पे ना रात को मुझे 4-5 लोग बैठे मिलते हैं, मतलब रोज बैठे रहते हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं या मुझे लेने आए, या मुझे लेने आए। और ये तो मेरे सामने की बात है, मतलब उसके साथ ऐसे कई बार हादसे होते थे, उसके उसको ना एनर्जीज घेरे रहती थी, जिसका मतलब वही एक रीजन है कि वो हमारे बीच में नहीं है, वो ही एनर्जी ये उसको लेके गई है। डेस्टिनी थी उसकी, और कुछ कार्मिक अकाउंट कह लो कार्मिक या अकाउंट कुछ कह भी कह सकते हो सकते हो। आप, मतलब एक होता है ना कि किया कराया, यार किया कराया हम्म। एक दो मतलब होता है कि कोई बैड एनर्जी उसके पास भेजी, उसका काम हुआ और वो वापस। हाँ, बट वो ना साथ एनर्जीज, में ही चल रहा है। वो एनर्जीज, अब मुझे नहीं पता एनर्जीज उसको अट्रैक्ट कर रही है या वो एनर्जीज को अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, कुछ तो था चलो। वो उसकी हाँ, डेस्टिनी में वो लिखा हुआ मतलब था। वो था, बट ये है कि हम जब उसके पास बैठते थे वो बताता था ना, तो सच बताऊं मुझे घर जाते हुए डर लगता था। मुझे ये लगता था कि वो एनर्जी अभी भी इस रूम में तो नहीं है, ये सब सुनते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि चलो अब वो कम से कम पीस में है, पीस क्योंकि इन में है। चीजों में रहना भी बहुत मुश्किल क्योंकि है। मेरे को कई बार वो सपने में दिखता है, सपने में दिखता है ना, तो कहते हैं कि पता चल जाता है वो किस ठीक है या उसमें नहीं। है। वो मुझे साफ सुथरे सफेद कपड़ों में दिखता है, हमेशा स्माइल करते हैं, मतलब एक होता है ना ऑरा उसका तो ब्राइट अब मुझे उससे दिखता है। मतलब मुक्ति मिल गई ना इन मुक्ति चीजों से। हाँ, तो वो चीज है कि राइट। खैर चलो, बहुत बढ़िया। और काफी हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा आपका। और जैसा कि बताया इन्होंने नेगेटिव एनर्जी, तो वाकई बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, लेकिन हम हमेशा ही कहते हैं नेगेटिव एनर्जी से 10 गुना पावरफुल पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। एनर्जी होती है। तो राइट। पॉजिटिव को आप जरूर अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, ताकि नेगेटिव एनर्जीज आपके पास कम पहुंचे। उसका एक ही हम बता सकते हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करें। अपने घर में साफ सफाई रखो, और भगवान की जोत जरूर जलाओ सुबह शाम। जिस घर में भगवान की जोत जलेगी उस घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करती है। और नमक का पोछा कभी कभी लगाना चाहिए, इससे भी नेगेटिव एनर्जीज बाहर जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम करके कर अपने घर सकते को हैं। प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसी के साथ आज का थैंक यू वेरी व्लॉग हम मच। एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टाटा।